तो करंट में यहाँ पे ये चल रहा है, अभी इंडियंस बहुत बढ़ गए हैं। हर जगह अपनी अपनी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और लाटविया वाले व्लॉग में। तो आज भरी धूप में दो नौजवान लौंडे लाटविया की सारी पोल खोल देंगे। मतलब आज की वीडियो का टॉपिक है हार्श रियलिटी ऑफ लाटविया, जो मतलब सारे हमें बोलते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, बताओ यहाँ आना वर्थ इट है कि नहीं है। तो हम आपके सामने दोनों पर्सपेक्टिव्स रख देंगे। और आज हमारे साथ हैं वही जो बड़ी बड़ी वीडियोस में आते हैं और उनका नाम है मिस्टर देवांश। आज मुझे अपॉइंट किया गया है, आज काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला था वीडियो में आने का, तो मैं आज वीडियो बनाऊंगा इनके साथ क्योंकि इन्हें व्यूज़ चाहिए थे। तो मुझे तो फिर मतलब हम बड़े बड़े टॉपिक्स पे इनको हमारे साथ रखते हैं, बड़े टॉपिक्स पे बड़े बंदे रहते हैं। हाँ, तो फिर आज हम आपको पहले तो वेदर दिखाते हैं लाटविया का। समर्स आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे, ये एरिया का नाम है लार्ज प्लेस अयला, आप देख सकते हैं लाटविया रीगा। तो पहले हम आपको बताएंगे यहाँ की रियलिटी यूनिवर्सिटीज़ की। तो यहाँ पे देखो 4-5 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। RTU है, इस्मा है, तुरीबा है, लाटविया यूनिवर्सिटी है, रिसेबा है, यही सब है। तो अगर देखो आप यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हो मेन, अगर तो देखो आपका मेडिसिन का कोर्स है, फिर तो आओ अपना RSU में, रिसेबा में, जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और अगर आप कोर्स ले रहे हो कंप्यूटर सिस्टम्स टाइप RTU में, तो इसमें आप सोच लो कि आपको काम करने का टाइम बहुत कम मिलेगा और आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप इंडिया ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टम की नॉर्मल पेपर दिया और आप पास हो गए। आपको अपने 3 साल की डिग्री के बाद आपको पूरी अपनी डिग्री डिफेंड करनी पड़ेगी एक प्रोजेक्ट के थ्रू। मतलब आपका एक इंटरव्यू होगा और वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब यहाँ आ रहे हो, मतलब यहाँ आने का डिसीजन फाइनल हो गया है, तो कोर्स सोच समझ के लो। अगर आप पढ़ने आना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो और आपका मतलब IT वगैरह में आपको करना है, तो वही कंप्यूटर सिस्टम जैसा कोर्स लो RTU में, ताकि आप 3 साल पढ़ो अच्छे से, उसको डिफेंड कर पाओ, उसकी थीसिस अच्छी बना पाओ, सब कुछ बढ़िया करो और मतलब थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब करके अपनी सिर्फ एक्सपेंसेस निकाल लो। तो देवांश भाई, आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि गोल आपका पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करने आना है या फिर आपको कमाई करने आना है। सो फॉर एग्जांपल अपने ले लेते हैं, बच्चा घर पे बोल के आया था कि मैं कंप्यूटर सिस्टम्स लूंगा और साथ में फीस वगैरह भी निकाल लूंगा, जो कि करना टफ है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स की पढ़ाई बहुत टफ होती है और दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि घर पे वो बोला था कि मैं फीस निकाल लूंगा और पढ़ाई यहाँ पे टफ होती है, तो ना तो पूरी तरीके से पढ़ाई कर पाएगा और ना ही पूरी तरीके से कमाई कर पाएगा। तो उसको एक साइड ही होना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप इजी कोर्स लेके आओ और यहाँ पे आके कमाई कर लो, तो वो आपका बेटर ऑप्शन है। जैसे कुछ कोर्सेज की जो फीस होती है वो कम होती है कंपैरिजन टू अपने इसके कंप्यूटर साइंस के। क्योंकि मेरे को काफ़ी बच्चे जो यहाँ मिले, जो मेरा चैनल देख के आए हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि हमने RTU का कोर्स लेके गलती कर दी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब वो कर रहे हैं, उनका जॉब है, बट वो इतना कमा नहीं पा रहे, इतना टाइम मिल ही नहीं रहा कि वो अपनी फीस तक निकाल पाएँ। तो इसलिए हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं, ये रियलिटी है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की, कि RTU जैसी मुश्किल यूनिवर्सिटी अलग है। मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो RTU में 2 साल करते हैं, फिर वो शिफ्ट मारते हैं इस्मा में, क्योंकि लास्ट साल होता है थीसिस का और वो कर नहीं पाते। तो यही है मेन यूनिवर्सिटीज़ का। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आ रहे हो यहाँ पे तो अपनी रिसर्च करके आओ, कोर्स का कंटेंट देखो कि हम ये पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कि अपने को पूरा शेड्यूल देखो जो अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ डाल। अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं कहाँ पे हैं, थोड़ा व्यू भी देख लो। काफ़ी सीरियस बातें हो गई इस ब्लॉग में। ये देवांश बैठा है, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ ऊपर चढ़ के आए हैं हम। सो ये रही सारी अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की बातें। अब मेन बात करते हैं अपने जॉब्स वगैरह की, क्या बात चल रही है। सो करंट में यहाँ पे ये चल रहा है, अभी इंडियंस बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर जगह आपको जॉब्स मिलनी थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, बट ऐसा नहीं है आपकी जॉब्स नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर आप आओगे यहाँ पे नहीं, शुरू में 3-4 महीने तो बिल्कुल मानना, जॉब लगना तो मतलब एक तरह से ना ही है। शुरू का टाइम आपका जो 2-3 महीने होंगे वो TRP में निकल जाएंगे, तो उसके बगैर तो आप काम कर नहीं सकते। फिर 2-3 महीने में आपका मतलब मेन यही काम होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके अपने थोड़े बहुत लिंक बनाओ, जिसकी वजह से आपको आगे TRP आने के बाद जॉब वगैरह लग जाए। तो देवांश भाई ने सही कहा कि मतलब आके 2-3 महीने तो भूल ही जाओ, बट आप ये कर सकते हो, अगर आप मास्टर्स वाले हो, आओ अपनी TRP आते ही ID वगैरह अप्लाई कर दो बोल्ड की, क्योंकि वो देखो अपना काम है, आप कभी भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो,
जितना मर्जी कर सकते हो, जितने मर्जी पैसे कमाओ, उसमें कोई आपको रोकता नहीं है। बस टैक्स वगैरह टाइम पे भरो तो सब कुछ मतलब सही चलता है। तो जैसे आप IT वगैरह रेंट पे लोगे तो उसका भी अभी क्या चल रहा है, यहाँ की सरकार जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज़ में। मतलब चलते फिरते आपको रोक सकती है और आपका TRP वगैरह मांग के आप पे कुछ इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। जैसे अब मेरा ही दोस्त था, वो नॉर्मल अपनी कार वगैरह चला रहा था, पेट्रोल पंप से वो निकला था तो उसको रोक लिया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया और जो उसका इंटरनेशनल था ड्राइविंग लाइसेंस वो भी ले लिया। तो अभी इस मामले में थोड़ा आपको होना पड़ेगा। और रही बात अपनी इसकी भी कि जहाँ पे आप रह रहे हो उसका अकोमोडेशन का आपके पास वो भी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप रह रहे हो तो वो भी आके वो मतलब कर सकते हैं, आप पे एक्शंस ले सकते हैं। जॉब्स वगैरह का भी हमने मतलब ऊपर से कवर कर लिया है। मतलब मेन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ अभी सिचुएशन क्या चल रही है। और थोड़ा आपको और व्यू दिखाते हैं। हम ओल्ड टाउन में अभी, और मतलब ये ऊपर चढ़ के आना होता है तो आप देख सकते हैं वो फ्रीडम मॉन्यूमेंट यहाँ से दिखता है। और बस गर्मियाँ आ गई हैं, अच्छा मौसम हो गया, देख सकते हैं हम तैयार हो गया है लंच। और आप देख सकते हैं मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसी साइकिल्स मिलती हैं। मैंने वो वीडियो भी डाली थी एक कंपनी की, जो आप यहाँ पे आके बोल्ट करोगे तो वो साइकिल ले सकते हो। और देखो लास्ट में मेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो जिसने पैसे कमाने हैं वो कहीं पे भी कमा लेगा। वो मैटर करता ही नहीं कि वो यूरोप में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। हर जगह अपनी अपनी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। जब पहले 2 महीने मैं यहाँ पे था मेरे को भी ऐसा लगता था यार बहुत गलत डिसीजन ले लिया, आना ही नहीं चाहिए था। बट फिर मैं और भी अपने दोस्त हैं मेरे जो और दूसरी कंट्रीज़ में, वो कहते हैं हम वहाँ पे परेशान हैं। मेरे इंडिया में दोस्त हैं वो कहते हैं हम वहाँ पे परेशान हैं। तो ये माइंडसेट की बात होती है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और पेशेंस दिखाओ यार। मतलब ऐसा नहीं कि आती है आपको 1 महीने में जॉब मिल जाएगी, आप यूरो छापने लग जाओगे, घर वालों को पैसे भेजने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है हर चीज़ को। अब आपको पढ़ना भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है। आप इतना बड़ा स्टेप लेके कहीं बाहर आ रहे हो अपनी होम कंट्री छोड़ के, अगर आप इतना कर रहे हो पहली बात तो आप ब्रेव बहुत हो। और अगर आप यहाँ आ गए हो तो मोटिवेटेड। एक और चीज़ की बच्चे सोचते हैं कि हमें इटली चला जाना चाहिए था या जर्मनी चला जाना चाहिए था। तो ये एक और मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सोचो अगर आप पैसे लगा रहे हो जर्मनी पे, इटली पे, उनका वीज़ा सक्सेस रेट है ही नहीं, मतलब कम है। और अगर बाई चांस रिफ्यूज़ हो गया आपके पैसे फंस जाते हैं, इसलिए लोग लाटविया प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ आना सोच रहे हो, यहाँ पे ऐसा है कि आप जो पैसे लगाओगे आपका 4-5 लाख रुपया लगेगा एक बार यहाँ आने में। वो एक सेफ साइड पे चल रहा है आप कि वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा ही, मतलब हो सकता है बट इतना मतलब उसके चांसेस नहीं है। तो इसलिए भी एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि आप आ रहे हो, आपका सीधा प्रोसेस मतलब स्मूथली चलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते थे कि अभी यहाँ पे क्या मतलब सीन चल रहा है और क्या यहाँ की रियलिटी है अभी। तो अगर आपको और भी कोई मतलब डाउट्स हो आप कमेंट करो, और जो आप टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो वो भी कमेंट करो। मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो ताकि मैं ट्राई करूँ पूरा उसको रिप्लाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने और दिमाश ने आपको बताया यहाँ पे मोटा मोटा क्या सीन चल रहा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, व्यूज़ आते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोज़ बनाने की। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो और मिलते हैं आपको अगले लाटविया वाले व्लॉग में। बाय।